देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर बेला, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं और अब आपसे बातचीत हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, जो ये पीक समर टाइम था, इसमें मुमकिन है कि वायरस का ट्रांसमिशन, क्योंकि गर्मी इतनी थी, उतनी तेजी से नहीं हुआ हो और तब ये स्थिति है। आने वाले दिनों में जब ह्यूमिड होगा एटमॉस्फेयर और गर्मी मतलब टेम्परेचर कदरन कम होगा, तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायरस का ट्रांसमिशन तब किस फॉर्म में, किस तरीके से होगा, तेजी से होगा या कम होगा, या ये केवल अभी प्रिजम्पशंस हैं? इसके बारे में हमें अभी बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट वर्ल्ड में जो वर्ल्ड अथॉरिटी है, उनको भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो कितना ट्रांसमिशन होगा, कितना ट्रांसमिशन नहीं होगा, ये अभी हम लोग कह नहीं सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ जो हम लोग को सारे, नॉट ओनली हेल्थ केयर वर्कर्स बल्कि सबको ही ये समझने की ज़रूरत है कि हर जो पैंडेमिक है उससे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं। तो हमें अपना सोशल बिहेवियर जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। पैंडेमिक से लड़ने का एक वो सबसे बड़ा तरीका है। इलाज तो होता रहेगा, वायरल बीमारियों का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल केयर, मास्क, ये सब करना ज़रूरी है। हमको खुद अपना ख्याल रखना होगा, ये जिम्मेदारी हम दूसरे पर नहीं छोड़ सकते। वो नौबत आ जाए कि हमको आखिरकार सिस्टम की शरण में जाना है, तो सिस्टम हमारे लिए सपोर्टिव होना चाहिए, ये उम्मीद ज़रूर की जा रही है। और हम लगातार अपने दर्शकों से ये निवेदन कर रहे हैं कि ये मुहिम आपके लिए है। आप जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं। आपकी शंका का समाधान पूरी तौर पर हो जाए ये आवश्यक नहीं, लेकिन एक्सपर्ट से बात करके आप तरीका तो समझ ही सकते हैं, एक ओरिएंटेशन, एक दिशा तो आपको मिल ही सकती है। एक्सपर्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे एक दर्शक सुभाष खन्ना दिल्ली से। सुभाष जी, स्वागत है। जल्दी से अपना सवाल पूछिए। किससे सवाल पूछ रहे हैं आप, ये भी स्पष्ट कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे। हम क्यों ना किट के साथ। सवाल क्या है सर आपका? सवाल यही है कि जो सवाल पूछिए। और आप सभी दर्शकों से निवेदन कि टेलीविजन को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर मत लीजिएगा, उसमें आवाज देर से पहुंचती है। अगर आप उसमें आवाज सुनकर सवाल पूछेंगे तो यहां पर व्यवधान आएगा। जल्दी से अपना सवाल पूछें, ये समय कीमती है, कृपया इसको जाया ना होने दें। आपका सवाल है खन्ना साहब? You should carry that sanitizer with the social kit and fix in the PP kit, and you should push this button and you should throw the sanitizer. सैनिटाइजर से लेकर, असल में ये सवाल से ज्यादा इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि क्या उसका उतना इस्तेमाल हो रहा है, उस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि सैनिटाइजर को लेकर डॉक्टर विवेक पाल आपको ये स्पेसिफिक बात कहना चाहते हैं क्या? सैनिटाइजर के इस्तेमाल, जैसे हमने हाथ धोने को लेकर ये देखा कि उसकी खास विधि, तरीका बताया जाता है कि आप कैसे धोएं। अमूमन हम एक सरसरी तौर पर हाथ धोने के आदी रहे हैं, लेकिन अब टाइम लगाकर देर तक और अच्छे से धोना है, पोर धोना है, ये साबुन से हाथ धोने के नियम है। सैनिटाइजर में तो एक बार अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आपने पर्याप्त मात्रा में लिया और पूरा हाथ अगर भीग गया तो काम हो जाता है, या उसमें भी कोई ख्याल रखना होता है? देखिए, अगर टेक्निकल बात कहें तो सैनिटाइजर से हाथ धोने का एक स्पेसिफिक तरीका है जिसको आप YouTube पे देख सकते हैं। हाउएवर, अगर आप सैनिटाइजर को 10 से 30 सेकंड तक अपने हाथों पे इस्तेमाल करके उसको ड्राई कर लेते हैं तो वो कोरोना वायरस को मारने के लिए सक्षम है। खाली सैनिटाइजर को हाथ पे डाल लेना और हाथ छिड़क देना साइंटिफिकली करेक्ट वे सैनिटाइजर यूज करने का नहीं है। देखिए, बहुत गैर मामूली सुझाव है और इसको बहुत ख्याल रखा जाना चाहिए। सुनने में हम सुनते हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लिया, हाथ में लिया और एक तरीके से चुपड़ लिया हाथों में, लेकिन डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि हाथ के हर एक हिस्से को गीला होना चाहिए उस सैनिटाइजर से, और 10 से 30 सेकंड तक ऐसा करने के बाद अगर आप हाथ सुखा लेते हैं तभी आप निश्चिंत हों। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।